अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। इजराइल तो इस समय उतावला है, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वो चाहता है कि किसी भी परिस्थिति में ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल इतनी दूर तक मार ना कर सके कि वो ईरान इजराइल के लिए खतरा बन सके। तो इजराइल अमेरिका का साथ देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। वो अब से थोड़ी देर पहले इजराइल की संसद में बोल रहे थे और इजरायली संसद में गरजते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ये इतिहास में उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इस बार इजराइल का जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में ईरान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा। इजरायली संसद में नेतन्याहू की स्पीच के बाद विपक्ष ने अपना रुख साधते हुए कहा कि युद्ध की स्थिति में विपक्ष सरकार का साथ देगा। तो एक तरह से देखें तो पूरा देश ईरान के खिलाफ एकजुट है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, इजराइल में जो विपक्ष के नेता हैं यार लैपिड, उन्होंने भी कहा है कि ईरान का जो शासन है उसकी नींव पर हमला करने का समय आ गया है। तो क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष ईरान पर हमले को लेकर इजराइल एक स्वर में बात कर रहा है। हम ईरान को अपने लोगों के खिलाफ मिसाइल का खतरा कभी नहीं बनाने देंगे। इजराइल के विपक्षी नेता ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जितने भी उनके मतभेद हैं, सब मतभेद भुलाकर इजराइल की रक्षा को लेकर अपना पूरा समर्थन देंगे। कितनी बड़ी बात। और यह संभवतः विश्व के अलग अलग भागों में विपक्ष को सीखने की आवश्यकता है कि जब देश पर खतरा हो तो क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सब एक स्वर में बोलने चाहिए, तो दुश्मन संकेत समझ जाता है। माना यह जा रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी तेज हो जाएगी। और इस कार्रवाई की आशंका को लेकर अमेरिका ने वहां यानी लेबनान में अपने नागरिकों को अब तक की सबसे साफ चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने लेबनान के लिए लेवल 4 यानी डू नॉट ट्रैवल टू लेबनान वाली एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने बेरूत स्थित अपने दूतावास से सभी गैर जरूरी कर्मचारियों को और उनके परिवारों को तुरंत देश छोड़ देने का आदेश दे दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर है। हाल के दिनों में, खासतौर पर पिछले कुछ हफ्तों में, इजराइल ने लेबनान में और खासतौर पर जो बेका वैली का इलाका है या जो बालबेक का इलाका है उसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एक के बाद एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें दर्जनों हिजबुल्लाह के नए लड़ाके भी मारे गए हैं। जो रणनीतिक जानकार हैं इसे ईरान पर होने वाले किसी संभावित बड़े हमले से पहले अपने आसपास के इलाके को सुरक्षित करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। अंदेशा यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से इजराइल पर हमला कर सकता है और इससे पहले जो पूरा इलाका है वो युद्ध की आग में झुलसे इजराइल पहले ही पलटवार कर रहा है। अमेरिका का अपने दूतावास को खाली करने का जो आदेश है, लेवल 4 वार्निंग, यह साफ संकेत है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। जिनीवा में जो बातचीत होगी उससे या तो शांति होगी या फिर युद्ध के बादल और ज्यादा गहराते जाएंगे।